जबरदस्त सॉन्ग था, आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। हालांकि कितने सालों से हमने बसंत नहीं मनाई है और हिना ने भी मना कर दिया था कि जनाब आपने कोई जिक्र नहीं करना बसंत का, क्योंकि हम एहतमाम से जिक्र करेंगे। तो लाहौर में बसंत की खुशियां हैं, हर गली और बाजार में रंगीन पतंगों की बहार है और सिर्फ 350 गेज तक की सूती डोर की इजाजत मिली है। तो केमिकल धाती, शीशा लगी या तेज धार डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है, बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा। बहुत सी सजाएं। बसंत फेस्टिवल 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में मनाया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया अकाउंट से बसंत की मुनासबत से एक गीत जारी किया है। सबसे पहले आपको वो दिखा। हर तरफ हम कह रहे हैं ना कि फेस्टिविटीज चल रही हैं, फेस्टिवल का एहतमाम भरपूर तरीके से किया जा रहा है। फिर इसमें ये एक बात दोबारा ऐड करूंगी, क्योंकि हमें कंडीशनल परमिशन मिली है और हमने एसओपीज को फॉलो करते हुए ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना, ताकि इस पर दोबारा से पाबंदी हम खुद ही ना लगवा बैठे। तो जनाब इसी पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर है जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको खुश आमदीद सर। पतंगों और डोर की फरोख्त का हम जिक्र कर रहे हैं कि जारी है और भरपूर तरीके से शहरी खरीद भी रहे हैं, एसओपीज का भी हम जिक्र कर रहे हैं। जरा आप रोशनी डालें कि कौन कौन से एसओपीज ऐसे हैं जिनको लाजमी तौर पर हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बड़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं और उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि धाती डोर है वो नहीं लेनी, उसको अवॉइड करना है। जो पतंगे हैं उसकी डायमेंशंस स्पेसिफाइड हैं, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है। और इसके अलावा कोई भी प्रोहिबिटेड मटेरियल जो है वो आपने इस हवाले से नहीं खरीदना। राइट अली साहब, ये भी बताइएगा कि जो डोर और पतंग फरोख्त हो रही है वो क्या लाहौर शहर में ही बनी है और यहीं से खरीदी जा सकती है या दीगर शहरों में भी बनने वाली लाहौर में लाकर फरोख्त की जा सकती है? बिल्कुल, चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई और यहाँ पे शॉर्टेज हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेप लिया और आउट ऑफ प्रोविंस भी इजाज़त दे दी पतंगें और दूसरा मटेरियल मंगवाने की, और फिर 3-4 ज़िलों को भी मज़ीद इजाज़त दे दी कि वो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग जो है अलाउ कर दें। राइट तो जिस तरह से डीसी साहब हमें पता है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया एक्टिवली रोल प्ले कर रही है, तो क्या जो लाहौर में दीगर शहरों से मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली दीगर शहरों से ही नहीं दीगर ममालिक से भी आ रहे हैं हमारे मेहमान, तो उनको खुश आमदीद कहने के लिए, उनको वेलकम कहने के लिए भी कोई इकदाम किए गए हैं? देखें, हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल, और उसके लिए गवर्नमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया हुआ है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जा रहा है, सफाई के हवाले से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके और एक अच्छी बसंत मनाई जा सके। तो अली शाह साहब, ये भी बताइएगा कि बसंत के दिनों में ट्रैफिक को लेकर क्या इकदाम किए गए हैं, क्या सख्तियां होंगी, क्या सहूलतें मिलेंगी? देखिए, इसमें चूँकि ट्रैफिक का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और सेफ्टी के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो बाइक्स की सेफ्टी है, उसके लिए सेफ्टी रॉड्स के बगैर किसी भी बाइक को मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। अभी लोगों के पास टाइम है, वो लगवाएं, और गवर्नमेंट ख़ुद भी उनको फ्री में भी कुछ लगवा के दे रही है, बाकी लोग ख़ुद भी लगवा रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होगी और एडिशनल बसेस भी गवर्नमेंट चला रही है, और ट्रैफिक के लिए स्पेशल नफरी वहाँ पे डिप्लॉयड होगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ताकि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके और एक अच्छी बसंत मनाई जा सके। इसी तरह से है, और बिल्कुल डीसी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी अपनी एहतियात है, हमारी एहतियात है, जितनी हम कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें हर तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। मुख्तलिफ जगह पर मैं आपको बता दूं, लाहौर में तो मैंने विटनेस किया है कि छोटे छोटे से कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर आपको फ्री सेफ्टी रॉड्स जो हैं वो इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं, लगा कर दिए जा रहे हैं आपकी बाइक्स के ऊपर। और अगर आपको कहीं से ये नहीं मिल रहा तो इस तरह के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, आप वहाँ जाकर ये रॉड अपनी बाइक्स पर लगवा सकते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी को हमने खुद इंश्योर करना है ताकि ये फेस्टिवल हम अच्छे तरीके से मना सके, किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जिस तरीके से हमें हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, तो हमें भी चाहिए थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा हम करते रहें। एग्जैक्टली जो है ना, ध्यान से, एहतियात से, महफूज तरीके से उन्होंने गुजारने की कोशिश की जी। और डीसी साहब का भी वाज़ेह पैगाम
काम है कि भाई आपने एहतियात खुद से करनी है और ट्रैफिक के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो ये भी हम जानना चाहेंगे डीसी साहब के कोई खास पैगाम आप बसंत के हवाले से जो सारे शहरी हैं उनको देना चाहें? मेरा पैगाम यही होगा कि भरपूर इंजॉय करें, बट हिफाजती तदाबीर को लाजमी अपनाएं, क्योंकि एक सेफ़ बसंत ही आप लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी और आप लोग इंजॉय कर सकेंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या SOPs हैं जिनको इख्तियार करना चाहिए, और इसके साथ साथ हुकूमत ने अपना काम कर दिया है। जनाब आपको अपना काम करना बाकी है, बिल्कुल बसंत मनाएं। एज ओल्ड एक ट्रेडिशन था जिसको वापस लेकर आई है हुकूमत, तो आपको उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जो भी इकदाम किए हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को कॉल अ स्पेड, लेकिन ये बेहतरीन अमल है उनका, और इस बेहतरीन अमल में हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ब्रेक पर जाएंगे।